साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन जिनको जानना जरूरी है। आज मैं आपको एक रहस्यमय विमान दुर्घटना के बारे में बताऊंगा जिसमें पाकिस्तान का राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक मारा गया था। 36 बरस बाद भी इस दुर्घटना की गुत्थी नहीं सुलझ पाई। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसका जन्म हुआ था 14 अगस्त सन 1947 को। पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि उस पर 3 A का बहुत असर है। A फॉर अल्लाह, A फॉर अमेरिका और A फॉर आर्मी। यानी अल्लाह, अमेरिका और फौज यानी सेना, ये तीनों पाकिस्तान को चलाते हैं। तो 1977 में पाकिस्तान की सेना का प्रमुख था जनरल जिया उल हक और प्रधानमंत्री था जुल्फिकार अली भुट्टो। 77 में जो आम चुनाव हुए पाकिस्तान में, उसमें भुट्टो ने बहुत धांधली की, बहुत बेईमानी की, कुछ वैसी ही धांधली जैसे हमारे देश में मोदी जी कराते हैं, ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां करा के। तो उस धांधली के खिलाफ लाखों पाकिस्तानी सड़कों पर आ गए। जनरल जिया उल हक ने मौका देखा तो उसने सैनिक क्रांति कर दी, तख्ता पलट दिया भुट्टो का और खुद को पाकिस्तान का शासक घोषित कर दिया। भुट्टो को जेल में डाल दिया गया और उस पर हत्या का मुकदमा चला के फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद जनरल जिया उल हक एक बहुत खूंखार तानाशाह बन गया। उसने पाकिस्तान में अपने विरोधियों पर बहुत जुल्म ढाए। लेकिन एक दिन ऐसा आया, जैसा कि सभी तानाशाह का आता है, कि जनरल जिया उल हक भी मारा गया। वो तारीख थी 17 अगस्त 1988। उस दिन ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है, वहाँ एक शहर है बहावलपुर। उस बहावलपुर शहर में अमेरिका से जो टैंक आए थे पाकिस्तानी सेना को, उन टैंकों का प्रदर्शन होने वाला था और उसको देखने के लिए जनरल जिया उल हक को बहावलपुर जाना था। तो जनरल जिया उल हक पूरे लाव लश्कर के साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से एक विशेष विमान से बहावलपुर के लिए रवाना हुए। ये विशेष विमान था लॉकहीड कंपनी का प्लेन C-130। इसमें कुल 30 लोग सवार थे, जिसमें 17 थे यात्री और 13 थे चालक दल के सदस्य, जिनको क्रू मेंबर्स कहते हैं, पायलट और बाकी कर्मचारी लोग। ये प्लेन आराम से बहावलपुर पहुंचा। उसके बाद जनरल जिया ने अपनी पूरी टीम के साथ टैंकों का प्रदर्शन देखा कि ये टैंक कैसे हमला करते हैं, कैसे गोले छोड़ते हैं युद्ध में। उसके बाद दावत हुई, कबाब बिरयानी का दौर चला और उसके बाद जिया साहब को इस्लामाबाद लौटना था दोपहर में। कुछ लोगों ने आकर उस हवाई जहाज में कुछ टोकरे आम रख दिए। जनरल जिया उल हक को आम खाना बहुत पसंद था, तो मीठे मीठे आम के कुछ टोकरे हवाई जहाज में रख दिए गए। दोपहर 3:40 पर ये जो विमान था जनरल जिया का, ये उड़ा इस्लामाबाद के लिए, टेक ऑफ किया और टेक ऑफ बिल्कुल परफेक्ट था, आराम से ये जहाज उड़ा। लेकिन 11 मिनट बाद ही अचानक ये जहाज जो था वो आसमान में उल्टा हो गया और उल्टा होके वो नीचे आकर जमीन पर धड़ाम से जा टकराया। जमीन पर टकराते ही उस हवाई जहाज में आग लग गई, जोर का धमाका हुआ, पूरा जो जहाज था वो एक आग का गोला बन गया और हवाई जहाज के परखच्चे उड़ गए। जो 30 लोग सवार थे, 30 के 30 उसमें मौके पर ही मारे गए। किसी को बचने का कोई मौका नहीं मिला और उन लोगों की जो लाशें थी वो इस तरह से जल गई थी, जलकर कोयला हो गई थी कि किसी भी लाश को पहचानना मुश्किल था कि ये जनरल जिया की लाश है, ये उसकी लाश है, उसकी लाश है। कोई भी लाश पहचान से बाहर हो गई थी। तब क्या हुआ कि जनरल जिया का जो डेंटिस्ट हुआ करता था, डेंटिस्ट यानी दंत चिकित्सक, जो आपके दांतों को देखता है, दांत उखाड़ता है, दांतों को साफ साफ करता है, जनरल जिया के पर्सनल डेंटिस्ट को बुलाया गया और उसने 30 लाशों का मुआयना किया, सबके दांतों का मुआयना किया, क्योंकि दांत नहीं कोयले हुए थे, और दांतों से उसने पहचाना कि ये जनरल जिया की लाश है।
तो ऐसी हालत हो गई थी उनकी लाशों की। जनरल जिया के साथ मरने वालों में कई टॉप कमांडर्स थे पाकिस्तानी फौज के, और पाकिस्तान में जो अमेरिका के राजदूत थे, एम्बेसडर, उनका नाम था आर्नोल्ड राफेल, वो भी मारे गए थे। तो इस तरह ये एक बहुत सनसनीखेज विमान दुर्घटना थी जिससे पूरी दुनिया हिल गई। और उसी रात गुलाम इसहाक खान पाकिस्तान के अगले राष्ट्रपति बन गए, और इसके 2 दिन बाद जनरल जियाउल हक को फैसल मस्जिद में दफना दिया गया, सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ये जो फैसल मस्जिद है, इसको जनरल जिया ने ही बनवाया था। सऊदी अरबिया के राजा के नाम पर, शाह फैसल के नाम पर ये मस्जिद थी, आज भी है। तो इस तरह जनरल जियाउल हक का जो अध्याय था वो बंद हो गया। इस दुर्घटना के बाद बहुत हंगामा हुआ क्योंकि पाकिस्तान का राष्ट्रपति मारा गया था, अमेरिकी राजदूत मारा गया था, और बड़े बड़े कमांडर्स, और अलग अलग इंक्वायरी हुई। एक इंक्वायरी अमेरिका ने करवाई क्योंकि उसमें अमेरिका का राजदूत भी मरवाया गया था, और भी अमेरिका का एक उच्च सैन्य अधिकारी मारा गया था। इसलिए एक इंक्वायरी, एक जांच टीम अमेरिका ने गठित की, और अमेरिकी जांच टीम ने ये रिपोर्ट दी कि भाई ये जो विमान दुर्घटना हुई ये तकनीकी कारणों से हुई थी, और उसने लॉकहीड कंपनी पर सारा ब्लेम डाल दिया और कहा कि लॉकहीड कंपनी के जो विमान बनते हैं, खास के C-130, ये विमानों में कुछ तकनीकी गड़बड़ियां रहती है, इसलिए ये क्रैश कर जाते हैं। ये बात बहुत लोगों को नहीं पची, क्योंकि ये जो C-130 विमान होता है उसमें 4-4 इंजन होते हैं। यानी एक इंजन फेल करेगा तो बचे 3 इंजन काम करेंगे, दूसरा फेल करेगा तो 2 इंजन काम करेंगे। तो इस विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना कोई मजाक नहीं है। लेकिन अमेरिका ने यही रिपोर्ट दी और अमेरिकी इंक्वायरी बंद हो गई। जो पाकिस्तानी जांच हुई, जो पाकिस्तान में जांच कराई गई, उसमें बहुत सारी बातें आई। उसमें ये कहा गया कि ये तकनीकी कारणों से दुर्घटना नहीं हुई थी, इसके पीछे सबोटाज था, मतलब कुछ तोड़ फोड़ था, कोई षड्यंत्र था, साजिश थी। लेकिन दिलचस्प बात है कि पाकिस्तानी जांच की जो रिपोर्ट थी वो कभी सार्वजनिक नहीं की गई, उस रिपोर्ट को कभी पब्लिक नहीं किया गया, जिससे कि आम लोगों को पता चले कि उस रिपोर्ट में था क्या। और उसमें तरह तरह की बातें आई। कुछ लोगों ने कहा कि जो टोकरे में आम रखे गए थे प्लेन में, उस आम के अंदर ही बम रखा हुआ था। एक बीबीसी के उर्दू सर्विस के चीफ थे, उन्होंने इस पर एक किताब लिख दी, द केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज, यानी धमाका करते हुए आमों का केस। ये किताब मेरी जो लाइब्रेरी है दरभंगा में, उसमें ये किताब है, मैं इसे पढ़ चुका हूँ, बहुत दिलचस्प किताब। और उसके बाद जनरल जियाउल हक के जो साहबजादे हैं, एजाजुल हक, पाकिस्तान में मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि कॉकपिट में नर्व गैस छोड़ा गया था। विमान के उस हिस्से को कॉकपिट कहते हैं जिसमें पायलट और सहायक पायलट लोग बैठते हैं। और उन्होंने कहा कि नर्व गैस छोड़ के सभी लोगों को सुन्न कर दिया गया, किसी के हाथ पैर नहीं काम कर रहे थे, और इसलिए विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एजाजुल हक का यह भी कहना था कि इस दुर्घटना के पीछे अल जुल्फिकार संगठन का हाथ था। अब ये अल जुल्फिकार संगठन क्या है? तो जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया था जनरल जिया ने, तो जुल्फिकार अली भुट्टो का बेटा था मुर्तजा भुट्टो, उसने एक संगठन बनाया था अल जुल्फिकार, और वो संगठन बनाया गया था जनरल जियाउल हक से बदला लेने के लिए, इंतकाम लेने के लिए। तो एजाजुल हक का कहना है कि ये सारा काम अल जुल्फिकार ने करवाया था। इसके बाद यहाँ बहुत सारी षड्यंत्र वाली जो बातें भी शुरू हुई। किसी ने जितने मुंह उतनी बातें, किसी ने कहा कि इजराइल का हाथ था, उसकी जो सीक्रेट सर्विस है इजराइल की, मोसाद नाम है, मोसाद ने करवाया था। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान की जो सीक्रेट सर्विस है, खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ था। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन आज तक वो गुत्थी सुलझी नहीं है। तो इस तरह जनरल जियाउल हक एक रहस्यमय विमान दुर्घटना में मारा गया और सुपुर्दे खाक हो गया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।